मेरा पति का रंग बहुत काला था। मेरा नाम निशा था। लोग कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और आकर्षित व्यक्तिगत बचपन से ही मेरी सुंदरता की तारीफ होती आई थी। इसी कारण मेरे अंदर धीरे धीरे घमंड भी आ गया था। मैं सोचती थी कि मेरा पति भी किसी फिल्मी हीरो जैसा सुंदर होगा। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैंने अपने पति रवि को देखा तो मेरे सारे सपने टूट गए। रवि का रंग बहुत काला था, चेहरा साधारण था और वह किसी भी तरह से मेरे कल्पना के राजकुमार जैसा नहीं था। शादी के बाद मैंने कभी रवि को दिल से स्वीकार नहीं किया। वह मुझे बहुत प्यार करता था, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता था, लेकिन मैं उसके प्रेम को कभी समझ नहीं पाई। मैं अक्सर उसे अपमानित करती, उसे रूखा व्यवहार करती और मन ही मन सोचती कि मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे ऐसा पति मिला। रवि मेरे बातों का कभी बुरा नहीं मानता था। वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, निशा, इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके दिल से होती है। लेकिन उस समय मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। समय बीतता गया, शादी को 2 साल हो गए। रवि हर दिन मेरे लिए फूल लाता, मेरे पसंद का खाना बनवाता और मेरी खुशियाँ का ख्याल रखता, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सम्मान नहीं था। जब मैं अपनी सहेली के सुंदर पतियों को देखती तो और ज़्यादा दुखी हो जाती। मुझे लगता था कि मैं रवि से कहीं बेहतर की हकदार थी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई। रवि तो मानो खुशी से पागल हो गया था। वह हर समय मेरा ध्यान रखता, डॉक्टर की हर सलाह का पालन करता, मेरे खाने पीने से लेकर आराम तक हर चीज़ की जिम्मेदारी उसके अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन मेरे मन में एक अजीब डर था। मुझे लगता था कि अगर मेरा बच्चा अपने पिता की तरह काला हुआ तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यह सोच मेरे मन में इतनी गहराई से बैठ गई कि मैं अपने ही बच्चे से नफरत करने लगी। एक दिन मेरे मन में एक भयानक विचार आया। मैंने सोचा कि अगर यह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर जाए तो अच्छा होगा। उस समय मेरे अंदर का अहंकार और मूर्खता मेरी इंसानियत पर भारी पड़ चुकी थी। मैं यह भूल चुकी थी कि एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे अनमोल होता है। डिलीवरी में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक दोपहर मैं घर में अकेली थी। मैंने जानबूझकर मेज पर पानी गिराया और उस पर पैर रखकर फिसलने की कोशिश की। मेरा इरादा था कि मैं गिर जाऊं और बच्चा बच न सके, लेकिन जैसे ही मैं गिरी मुझे तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना असहनीय था कि मैं चीखने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे आसपास डॉक्टर और नर्सें थीं। मैंने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी मेरी नज़र रवि पर पड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। मैंने घबरा कर पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो, यही सबसे बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल और तेजी से धड़कने लगा। तभी मेरी नज़र कमरे के बाहर गई। वहाँ कई लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। रवि के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी छुपा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए और बोले,
आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पति समय पर आपको अस्पताल ले आए। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। मैंने फिर बच्चे के बारे में पूछा। डॉक्टर चुप हो गए। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उस क्षण मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे महसूस हुआ कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में रवि से पूछा, सच बताओ रवि, मेरा बच्चा को क्या हुआ है? रवि कुछ क्षण तक चुप रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, निशा, हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। यह सुनते ही मेरे ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। जिस बच्चे को मैं जन्म नहीं देना चाहती थी, उसी के खो जाने का दर्द अभी मेरे आत्मा को चीर रहा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी भूल की थी। लेकिन मेरी पीड़ा यही समाप्त नहीं हुई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि गिरने के कारण अंदरूनी चोट बहुत गंभीर थी और भविष्य में मेरे लिए दोबारा माँ बनाना लगभग असंभव हो गया था। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगता जैसे भगवान ने मेरी गलती की सबसे बड़ी सज़ा मुझे दे दी हो। अस्पताल से घर लौटने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं दिन रात अपने खोए हुए बच्चे के बारे में सोचती रहती। हर समय मुझे अपने किए पर पछतावा होता, लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य मुझे रवि के व्यवहार पर होता था। उसने कभी मुझे दोष नहीं दिया। उसने कभी यह नहीं पूछा कि मैं कैसे गिरी। वह हर समय मेरे साथ खड़ा रहा। वह मुझे हंसाने की कोशिश करता, मेरे मन बहलाता और हमेशा यही कहता कि जो हुआ उसे बदलना नहीं जा सकता, लेकिन आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। एक दिन मैं अलमारी साफ कर रही थी, तभी मुझे रवि की पुरानी डायरी मिली। उत्सुकतावश मैंने उसे खोल लिया। उसमें रवि ने शादी के बाद के कई अनुभव लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, मुझे पता है निशा मुझे पसंद नहीं करती, उसे मेरा रंग अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह मेरे दिल को समझेगी। मेरे चेहरे को नहीं, यह पढ़ते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। आगे के पन्ने में उसने मेरे हर छोटी खुशी का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि जब मैं मुस्कुराती हूँ तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। उसने लिखा था कि वह भगवान से सिर्फ प्रार्थना करता है कि मैं हमेशा खुश रहूं, चाहे मैं उससे प्यार करूं या नहीं। मैंने पूरी डायरी पढ़ डाली। हर पन्ने में मेरे लिए प्यार, सम्मान और समर्पण भरा हुआ था। उस रात मैं बहुत रोई। पहली बार मुझे समझ आया कि सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है, और जिस व्यक्ति को मैं उसके रंग के कारण ठुकराती रही, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर दिल रखता था। अगली सुबह मैंने रवि से माफ़ी मांगने का निश्चय किया। जब वह ऑफिस से लौटा तो मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, रवि, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? वह हैरान होकर मेरी ओर देखने लगा। मैंने रोते हुए अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली। मैंने बताया कि मैंने उसके रंग से नफरत करती थी, मैंने उसे कभी सम्मान नहीं दिया और मैंने कितनी बार उसका दिल दुखाया। मैं लगातार रोती रही। रवि ने मेरी बात पूरी होने तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से मेरे आंसू पोंछे और बोला, निशा, प्यार में माफ़ी नहीं होती,
जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ सिर्फ अपनापन होता है। उसके शब्द सुनकर मैं और भी ज़्यादा रो पड़ी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मैं रवि को उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से देखने लगी थी। मुझे एहसास हो गया था कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, बल्कि वह है जिसके पास प्यार से भरा दिल हो। और मेरे पास ऐसा ही एक इंसान था जिसके मैंने बरसों तक समझाने में देर कर दी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं था, लेकिन रवि ने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसने कहा कि अगर भगवान ने हमें अपना बच्चा नहीं दिया तो हम किसी अनाथ बच्चे को घर और परिवार देंगे। उसकी यह बात सुनकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। जिस इंसान को मैं कभी अपने योग्य नहीं समझती थी, वही इंसान आज मुझे इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखा रहा था। एक दिन हम दोनों एक अनाथालय गए। वहाँ एक छोटी सी बच्ची को देखकर मेरा दिल पिघल गया। वह मासूम हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। रवि ने उसकी उंगली पकड़ी और प्यार से कहा, अगर यह हमारे घर आए तो। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि भगवान ने मुझसे कुछ छीनकर मुझसे उससे कहीं ज़्यादा अनमोल चीज़ दे दी है। अनाथालय से उस छोटी बच्ची को गोद लेने के बाद हमारे घर की दुनिया ही बदल गई। हमने उसका नाम आर्या रखा। जिस घर में पहले सन्नाटा रहता था, वहाँ अब उसकी खिलखिलाहट गूंजती थी। आर्या बहुत समझदार और प्यारी बच्ची थी। धीरे धीरे वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। मैं उसे अपनी सगी बेटी से भी अधिक प्यार करने लगी। जब भी मैं उसे अपनी गोद में लेकर सुलाती, मेरे मन में अपने खोए हुए बच्चे की याद आती। लेकिन अब उस याद के साथ दर्द कम और सीख अधिक होती थी। रवि भी आर्या पर जान छिड़काता था। वह रोज उसके लिए खिलौने लाता, उसे पार्क घुमाने ले जाता और रात को कहानियाँ सुना कर सुलाता। आर्या भी अपने पिता से बहुत जुड़ी थी। जब रवि ऑफिस से घर लौटता तो वह दौड़कर उसके गले लग जाती। उन दोनों को देखकर मुझे हमेशा लगता कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, प्यार से बनता है। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। आर्या ने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। हम दोनों उसे देखने गए। कार्यक्रम के बाद जब पुरस्कार वितरण हुआ तो आर्या के प्रथम स्थान मिला। मंच पर खड़ी होकर उसने माइक पकड़ा और कहा, यह पुरस्कार मैं अपने मम्मी पापा को समर्पित करती हूँ, जिसने मुझे जीवन दिया। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद आया कि कभी मैं अपने ही बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, और आज एक बच्ची मुझे माँ कहकर गर्व महसूस करा रही थी। समय के साथ आर्या बड़ी होती गई। उसने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक दिन उसने मुझे पूछा, माँ, लोग कहते हैं कि मैं आपको और पापा को बिल्कुल नहीं मिलती, ऐसा क्यों? मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि वह हमारी गोद ली हुई बेटी है। मुझे डर था कि कहीं यह बात सुनकर वह दुखी न हो जाए, लेकिन उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ, जन्म देने वाली माता पिता भगवान का उपहार होते हैं, लेकिन दिल से अपनाने वाले माता पिता भगवान का आशीर्वाद होते हैं। मेरे दिल, आप दोनों ही मेरे असली
माता पिता हैं। आपकी बातें सुनकर मैं रो पड़ी। रवि भी भावुक हो गया। उस दिन मुझे लगा कि भगवान ने हमारी झोली सचमुच खुशियों से भर दी है। कुछ वर्षों बाद रवि की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। शुरू में उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब कमजोरी बढ़ने लगी तो हमने डॉक्टर को दिखाया। कई जांच के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। रवि एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इलाज संभव है, लेकिन लंबा और कठिन होगा। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। जिस इंसान ने हमेशा मेरी हर तकलीफ अपने ऊपर ले ली थी, आज वह खुद दर्द में था। मैंने ठान लिया कि अब मैं उसका यही साथ दूंगी, जैसे उसने जीवन भर मेरा दिया था। दिन रात मैं उसकी सेवा करने लगी। दवाइयों का समय, खाना, अस्पताल के चक्कर, मैं हर चीज का ध्यान रखती। कई बार रात रात भर जागकर उसके सिरहाने बैठी रहती। एक रात रवि ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, निशा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम टूटना मत। तुम और आर्या मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैंने तुरंत उसके ओठों पर हाथ रख दिया और कहा, ऐसा बातें मत करो, भगवान इतना अन्याय नहीं करेगा। रवि हल्का सा मुस्कुराया, वही मुस्कान जिसने वर्षों पहले मेरे जीवन में प्रवेश किया था, लेकिन जिसे समझने में मुझे बहुत देर लगी थी। इलाज कई महीनों तक चला। पूरा परिवार और आर्या उसकी हिम्मत बने रहे। आखिरकार एक दिन डॉक्टर ने बताया कि रवि की हालत पहले से बहुत बेहतर है और बीमारी काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है। यह सुनकर हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन प्रण लिया कि अब जीवन में कभी किसी इंसान का मूल्य उसके रंग, रूप या बाहरी सुंदरता से नहीं आंकूंगी। उस दिन रात को जब हम सब साथ बैठे थे तो मैंने रवि की ओर देखा। उसके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी, चेहरे पर उम्र की रेखाएं थी, लेकिन मेरा नज़रों में वह दुनिया का सबसे सुंदर इंसान था, क्योंकि अब मैं उसकी त्वचा रंग नहीं, उसके दिल की रोशनी देख रही थी। और वह रोशनी इतनी उज्जवल थी कि उसने मेरे जीवन का हर अंधेरा मिटा दिया था। वह कहते हैं कि कुछ लोग हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं। मेरे लिए वह इंसान रवि था। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर दिल तलाशता है। और जिस दिन इंसान यह बात समझ जाता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी वास्तव में बदल जाती है। रवि के स्वस्थ होने के बाद हमारी ज़िंदगी फिर से सामान्य होने लगी। अब घर में पहले जैसी खुशियाँ लौट आई थी। आर्या कॉलेज में पहुंच चुकी थी और पढ़ाई में हमेशा की तरह अव्वल रहती थी। उसे डॉक्टर बनने का सपना था। जब भी वह अपने सपनों की बात करती, रवि की आंखों में गर्व साफ दिखाई देता। वह अक्सर कहता, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। आर्या मुस्कुरा कर कहती, पापा, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। एक दिन आर्या के कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम था। वहाँ छात्रों को अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत के बारे में बोलना था। जब आर्या मंच पर पहुंची तो उसने कहा, मेरे जीवन के सबसे बड़े हीरो मेरे पापा हैं। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मुझे जीवन का अर्थ जरूर दिया है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मैं और रवि दर्शकों में बैठे थे। मेरी आंखें नम हो गई। मुझे याद आया कि कभी मैं इतनी इंसान को इसके रंग के कारण
सम्मान देने को तैयार नहीं थे। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ वर्षों बाद आर्या डॉक्टर बन गई। पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। जिस दिन उसे डिग्री मिली वह सबसे पहले दौड़कर रवि के पास आई और अपनी डिग्री उसके हाथों में रख दी। उसने कहा, पापा, यह आपकी मेहनत का परिणाम है। रवि की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आर्या को गले लगा लिया और बोला, आज मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन खुशियों के बीच किस्मत ने एक और परीक्षा तैयार रखी थी। एक शाम रवि ऑफिस से लौट रहा था कि रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। चोट ज़्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन उसकी बढ़ती उम्र के कारण उसे कुछ आराम करने की सलाह दी गई। इस दौरान मैं और आर्या उसकी सेवा में लगे रहे। एक रात जब मैं उसके पास बैठी थी, उसने अचानक कहा, निशा, क्या तुम्हें याद है हमारी शादी के शुरुआत दिन? मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैंने कहा, हाँ, और मुझे उन दिनों को याद करके आज भी पछतावा होता है। रवि मुस्कुराया और बोला, अगर तुम उन गलतियों को याद करके खुद को सजा देती रहोगी तो हमारे इतने सुंदर वर्षों की खुशियाँ फीकी पड़ जाएंगी। इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन जो उससे सीख ले वही सबसे बड़ा इंसान होता है। उसकी बात सुनकर मेरे मन का एक और बोझ हल्का हो गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुमने मुझे सिर्फ प्यार नहीं किया बल्कि मुझे बेहतर इंसान भी बनाया है। कुछ महीनों बाद आर्या की शादी तय हो गई। लड़का एक अच्छा डॉक्टर था और बहुत अच्छे परिवार से था। शादी के दिन जब आर्या दुल्हन बनी तो वह किसी परी जैसी लग रही थी। विदाई का समय आया तो वह रवि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, पापा, मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। रवि ने आंसू छिपाते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारा पापा रहूंगा। आर्या की विदाई के बाद घर कुछ खाली खाली लगने लगा, लेकिन हमारे दिल संतोष से भरे थे। हमने एक बच्ची को घर दिया था और उसने हमारे जीवन को अर्थ दे दिया था। कुछ साल और बीत गए। एक शाम मैं और रवि घर की छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। हवा में हल्की ठंड थी। रवि ने मेरी ओर देखकर कहा, निशा, अगर मुझे फिर से जीवन मिले तो मैं फिर तुमसे ही शादी करना चाहूँगा। मेरी आंख भर गई। मैंने कहा, और अगर मुझे फिर से जीवन मिले तो मैंने पहली ही मुलाकात में तुम्हारे दिल को पहचान लूँगी, ताकि इतनी बड़ी गलती दोबारा कभी न करूं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन मेरे मन में एक नई रोशनी जाग रही थी। मैंने जीवन में बहुत देर से सीखा था कि इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, उसके चरित्र में होती है। रंग, रूप और बाहरी आकर्षण समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई हमेशा अमर रहते हैं। उस रात मैं भगवान को धन्यवाद दे रही थी, उस बच्चे के लिए भी जिसे मैंने खो दिया था, क्योंकि उस घटना ने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराया। और रवि के लिए भी, जिनके मुझे बिना किसी शिकायत के जीवन भर प्यार दिया। आज जब मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ तो सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, कभी किसी इंसान का मूल्य उसके रंग या रूप में मत आंकिए, क्योंकि कई बार सबसे सुंदर दिल उसी इंसान के पास होता है जिसे दुनिया सबसे साधारण समझती है। और जब आपको ऐसा दिल मिल जाए तो उसे कभी खोने मत दीजिएगा।